जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th के सोशोलॉजी, ठीक है, समाज शास्त्र के आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है संरचनात्मक परिवर्तन, इसके आज हम लोग टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट याद कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 100% ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में ही याद हो जाएगा, कहीं दूसरे वीडियो में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। अगर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि आपको ऐसा कंटेंट आपको एग्जाम तक मिलते रहेगा। ठीक है, वायरल प्रश्न भी आपको इसी चैनल पर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक बताइएगा, इसका आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर। ओके, देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है, बताइएगा। नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या होता है। तो नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना पैमाना ना तो जनसंख्या होता, ना तो जनसंख्या घनत्व होता, ना तो आपको उद्योग होता है। इसमें से कोई भी नहीं होता, तो राइट आंसर आप लोग डी लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आधुनिकीकरण का परिणाम है। आधुनिकीकरण का क्या परिणाम होता है। तो आधुनिकीकरण का नया परिणाम होता है नए वर्गों का उदय करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नए वर्गों का उदय। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था, बताइएगा। श्रीनिवास द्वारा किस गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामपुरवा गांव का अध्ययन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न में कौन सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, बताइएगा। सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इनकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है, बताइएगा। कह रहा है किसने कहा कि भारतीय समाज में परिवर्तन को समझने के लिए इसकी परंपराओं का अध्ययन अनिवार्य है, किसने कहा था। तो ये कहा था आपको डी.पी. मुखर्जी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्न में कौन सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, बताइएगा। निम्न में कौन जो है सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, कौन निभाते हैं। तो समाचार पत्र, जिसको न्यूज कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या, बताइएगा। भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या होगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 में कह रहा है भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता, बताइएगा। भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सभी विशेषता, धर्म की प्रधानता है, कर्म फल में विश्वास है और अब आपको आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। भारतीय संस्कृति का जो विशेषता है ये सब में विश्वास करता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कर रहा है। 9 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा, बताइएगा। कह रहा है निम्नांकित में से सीमांतीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा। तो नकारात्मक प्रक्रिया कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है, बताइएगा। नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है 1995 ईस्वी में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, बताइएगा। कह रहा है 1995 ईस्वी में भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी थी। तो 450 लाख। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर। अगर वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार के और किसी भी स्तर के बदलाव को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं परिवर्तन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर में कह रहा है यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है यूरोप और अमेरिका की सभ्यताओं की संस्कृति से प्रभावित होकर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो पश्चिमीकरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वेस्टर्लाइजेशन कहते हैं। 4 नंबर में कह रहा है सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक ढांचे के परिवर्तन से, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपको जॉनसन का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगला नंबर, ध्यान दीजिएगा अगला नंबर में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देखिएगा क्या कर रहा है। 15 नंबर में कह रहा है भारत में औद्योगिकरण का लगभग कितना वर्ष पुराना है, बताइएगा।
इसका आप लोग आंसर बताइएगा 15 नंबर का। ठीक है, चलिए 15 नंबर में करा भारत में औद्योगिकरण लगभग कितना वर्ष पुराना है बताइएगा। तो ये लगभग 100 वर्ष पुराना, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 16 में करा कि ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, ज्ञान जो उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, यह कथन जो किसका है, तो यह कथन आपको IB शर्मा का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर। 17 नंबर में देखिए क्या करा है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन पर एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, यह कथन किसका है बताइएगा। कह रहा है कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन पर एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपको बेलार्ड का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को अपनी संस्कृति और भाषा बनाए रखने के लिए संरक्षण प्रदान किया गया है, तो यह करता है धारा 29 करता, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर। कह रहा है कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों से पूर्णता को प्राप्त करता है। ये प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है, तो ये प्राप्त करता है आपको किल पैट्रिक से, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर में कह रहा है कि यह कथन किसका है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता में सामाजिक वातावरण में किया जाता है बताइएगा। कह रहा है कि यह कथन किसका है कि प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता में सामाजिक वातावरण में किया जाता है, तो ये कहा था आपको किल मैट्रिक ने कहा था, राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि शहरीकरण का लक्षण है, तो शहरीकरण का लक्षण होता है व्यापार में विकास और एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास और ग्रामीण से शहरी प्रवासन, सभी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर। 22 नंबर में करा है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है, किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए भी हो जाएगा, गुमनामीता को, भीड़ को और आपको प्रदूषण को, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। 23 में करा है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। करा है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो MN श्रीनिवास है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, MN श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नागरिकों के साथ जाति, धर्म, वंश अथवा जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 15 का था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। करा हुआ कौन सी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई भी जाति, जनजाति या समूह अपने उच्च जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांड, विचारधारा और मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जाति स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करती है, ये कौन करती है, तो ये कहती है आपको संस्कृतिकरण कहती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करा निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या बताएगा। धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख तत्व क्या होगा, तब विभेदीकरण में वृद्धि होगा और आपको धार्मिकता का ह्रास होगा, तार्किकता में वृद्धि होगा, सभी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो सामाजिक जनजीवन, समाज व संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई जिसे ब्रिटिश शासक अपने साथ लाए थे, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया आपको पश्चिमीकरण कहलाती है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 28 नंबर को। चलिए 28 नंबर का आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। 28 नंबर में कह रहा है कि आधुनिक भारत में प्रौद्योगिक उन्नति के साथ साथ नगरों का विभाजन होता जा रहा, ऐसा कौन कहा है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग आंसर बताइएगा। कह रहा है कि आधुनिक भारत में प्रौद्योगिक उन्नति के साथ साथ नगरों का विभाजन होता जा रहा है, ऐसा कौन कहा, तो ऐसा आपको श्रीनिवास ने कहा, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। कह रहा है कि द टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, JQ इलल ने लिखा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर। 30 नंबर में कह रहा है कि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की बताइएगा। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित की, तो MN श्रीनिवास ने, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। 31 में कह रहा है पर संस्कृति का संबंध है, कह रहा है कि पर संस्कृति का संबंध किससे, तो संस्कृति से, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32
32 नंबर में देखिए क्या करा है कि निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक है, बताइएगा निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण है। तो सामाजिक परिवर्तन का कारण कौन है, तब परंपरा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए। शेयर कहाँ करना है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ भी आप लोग ग्रुप बनाए होंगे अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और आप लोग एग्जाम फ्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रमेश सर का कंटेंट जो है आप लोग को कैसा लग रहा है एग्जाम फ्री पर पढ़कर, ओके। इस तरह से आप लोग जुड़ते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताएं, ओके, ताकि हम उस पर आपको समस्या को सोल्व कर सके और उस पर हम आपको वीडियो बना सके, ओके। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।